जी, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और उसमें हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी ए एक्स और ए वाई की। तो अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसमें जो हमारी हेडिंग है, टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन, यानी हमने डिटर्मिन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर। हमने एक वेक्टर फाइंड करना है किसके ज़रिए? बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे और उनके ज़रिए हमने वेक्टर को डिटरमिन करना है। तो डायग्राम वही है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी आपको दिखाई भी है। तो ये डायग्राम, ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट पी है, इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ ड्रॉ किया था, मैं ज़रा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। और ये हमने जो प्रोजेक्शन है इसको एन कहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसका एक्स कंपोनेंट था और इसकी डायरेक्शन को आई लिखा था और यहाँ डायरेक्शन बना दी। ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और इसकी डायरेक्शन बनाए तो इस डायरेक्शन को जे लिख देते हैं, और ये वाला एंगल जो है ये हमने थीटा कहा था। और फिर हमने इसको हेड टू टेल रूल से ऐड किया था, तो हमारे पास एक वेक्टर बना था, उस वेक्टर का नाम था ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब हमने करना क्या है, हमने डिटरमिन करना है, यानी मालूम करना है किसको, वेक्टर को मालूम करना है किसके ज़रिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो इसका मतलब है एक तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो फॉर मैग्नीट्यूड, और दूसरी जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम, जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको फिसागोरस का कानून कहकर पढ़ते हैं, तो पैथागोरस थ्योरम। और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मुझे किसी ने फार्मूला, स्टूडेंट ने बताया था, बड़ा ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगा, हाई ब्लड प्रेशर, ये याद रखने के लिए। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जिस हिसाब से लंबी लेंथ होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी लेंथ है ये है ओ पी, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या होता है, बेस मैंने आपको बताया था 90 डिग्री और गिवन एंगल के दरमियान वाली साइड होती है, और वो कितनी है, वो है ओ एम, और इसका स्क्वायर। और फिर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड थी, हमने इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया था और इसका नाम भी हमने ए वाई जे रखा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड है, इस साइड का नाम है पी एम। अब ओ पी मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये भी ट्रायंगल है, तो कौन सी ट्रायंगल के लिए ये फार्मूला हम लोग लिखा है, अगेन वही ट्रायंगल है, फॉर ट्रायंगल ओ पी एम। ये ट्रायंगल अगेन हमने वो सपोज की है, तो ये ओ पी एम कह लें या ओ एम पी कह लें। तो इस ट्रायंगल के अंदर ओ पी किसके इक्वल है, ए के स्क्वायर के इक्वल है। आप कह रहे होंगे कि इसमें तो वेक्टर का साइन भी है, तो हमने क्योंकि ट्रायंगल कंसीडर की हुई है तो उसमें वेक्टर का साइन नहीं लिखेंगे। और ओ एम किसके इक्वल है, आपको पता है ओ एम जो है वो ए एक्स के इक्वल है, और पी एम किसके इक्वल है, वो आपको पता है ए वाई के इक्वल है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो क्योंकि हमने तो सिर्फ क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो अब क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए ये वाला स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन जब मैं दोबारा लिखूंगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ए बच चुका होगा इस तरफ। तो ये बराबर आ जाएगा किसके, ए एक्स का स्क्वायर जमा ए वाई का स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन को, ये जो इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी इक्वेशन ही उठाकर आगे लिख दी है। तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। तो यानी आज के बाद अगर कि इस चैप्टर में हमने किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, हमने ऊपर हेडिंग दी थी कि जब भी हमने किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये मेरा मैग्नीट्यूड निकल आया करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए अब आप देखें, पहले हमने पढ़ा था साइन थीटा, फिर हमने पढ़ा कॉस थीटा। अब साइन थीटा का प्रॉब्लम ये है कि उसमें परपेंडिकुलर तो होता है, बेस नहीं होता। कॉस थीटा का प्रॉब्लम ये है कि उसमें बेस होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता। तो टेन थीटा वाइड एक ऐसी रेशो है जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को कवर करती है।
और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो आपने पढ़ा था वाई कंपोनेंट है, और जो बेस वाला कंपोनेंट होता है वो एक्स कंपोनेंट है। तो क्योंकि हमने फाइंड करना है वेक्टर को किसके ज़रिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये दोनों साइडें आनी चाहिए, वाई भी और एक्स भी, तो तब हम सही डायरेक्शन को फाइंड कर पाएंगे। और वैसे भी आप देखें कि अगर ये वाला एंगल चेंज हो जाए, इस वेक्टर का एंगल चेंज हो जाए, लेट से कि वेक्टर ऐसे बन जाए, तो ज़ाहिर बात है उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम एंगल फाइंड कर लें तो हम वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड कर लेंगे। तो फिर हम एंगल फाइंड करने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन ट्रायंगल हमारी वही है और उस ट्रायंगल का नाम है OMP। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो tan थीटा है वो किसके इक्वल है, आप जानते हैं tan थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये सारा परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम रखेंगे PM, और ये सारी बेस है और ये हमारा है OM। तो आप गौर करें, P से लेके M तक जो फासला है, मैंने आपको बताया जब भी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो उसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ AY लिखेंगे, और OM की जगह पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, AX लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन किस से फाइंड होती है, थीटा से फाइंड होती है। तो फिर थीटा बराबर किसके आएगा, थीटा इज इक्वल टू ये AY वैसे का वैसा रहेगा और AX भी वैसे का वैसा रहेगा। सो दिस इज द इक्वेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर विच लाइज ऑन अ प्लेन। प्लेन पे लाई करने का मतलब वो दो एक्सिस पर है, एक कौन से हैं, एक हमारे एक्स एक्सिस हैं और दूसरे हमारे वाई एक्सिस हैं। तो कोई भी दो एक्सिस पर मुश्तमिल वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन को हम इस इक्वेशन के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।